बैस समाज की 56 उपजातियां हैं। 2011 की जनगणना में हमारी आबादी राज्य में 22% थी। 2023 में ये बढ़ के 30% होना चाहिए था, लेकिन साजिश के तहत राज्य की सरकार ने इसको घटा के 18% के लगभग कर दिया है। अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के द्वारा आज हम लोगों ने पटना प्रमंडल का धरना रखा है। सभी बैस संगठन के लोगों को हम लोग आमंत्रित किया, सभी लोग इसमें भाग लिए हैं। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार जो घोटालों की सरकार है, सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार इन लोगों ने जातीय जनगणना में भी घोटाला करने का काम किया है। देखिए, अंधी बहरी सरकार है, अगर ये नहीं सुनेगी तो इनको सुनाने का तरीका हमको मालूम है। ये डर गए हैं बैस समाज के लोगों से, इसलिए हमारी आबादी को ये घटा के प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल हमारी आबादी को नहीं घटाया है, राज्य सरकार के खिलाफ जो भी जातियां हैं उनके जनगणना, जातीय जनगणना के आंकड़ा में इन्होंने छेड़छाड़ किया है। ये कि अगर ये ऐतिहासिक काम किए हैं तो नुनिया जाति के लोग, बेलहर जाति के लोग क्यों सड़क पर है, पासवान जाति क्यों सड़क पर है, कुशवाहा जाति क्यों सड़क पर है, अग्री जाति के लोग क्यों सड़क पर है, अति पिछड़ा क्यों सड़क पर है, बैस समाज की 56 उपजातियां क्यों सड़क पर है। फिर देखिए, वैश्य जो समाज है उनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर है और आप देखिए किस प्रकार से अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जो तमाम लोग हैं और ढाका से जो विधायक है यानी पवन जायसवाल, वो भी यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पवन जी, आखिर क्यों, आप क्या कारण है जो आज यहाँ पर इतने लोगों के साथ इतनी भीड़ जुटानी पड़ी है आपको? देखिए, अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन के द्वारा आज हम लोगों ने पटना प्रमंडल का धरना रखा है। सभी बैस संगठन के लोगों को हम लोग आमंत्रित किया, सभी लोग इसमें भाग लिए हैं। हम लोग का मांग है कि बिहार सरकार जो घोटालों की सरकार है, सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार इन लोगों ने जातीय जनगणना में भी घोटाला करने का काम किया है। बैस समाज की 56 उपजातियां हैं। 2011 की जनगणना में हमारी आबादी राज्य में 22% थी। 2023 में ये बढ़ के 30% होना चाहिए था, लेकिन साजिश के तहत राज्य की सरकार ने इसको घटा के 18% के लगभग कर दिया है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि हमारी जो 56 उपजातियां हैं इनके आंकड़ा में जो गड़बड़ी हुआ है इसको आप दुरुस्त कीजिए, संशोधित डाटा आप प्रकाशित कीजिए। हम लोगों ने मांग किया है कि राज्य में छूटे हुए जो जनगणना के लोग हैं, इनके जो छूटे हुए जनगणना के लोग हैं इनके लिए टोल फ्री नंबर प्रखंडवार जारी कीजिए। हम लोगों ने मांग किया है कि प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड वाइज आप जनगणना का रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिए। पवन जी, आप चूंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, एक समय सरकार में भी रहे, क्या लगता है कि अगर आप यहाँ धरने पर बैठते हैं तो सरकार सुनेगी? वो तो कह रही है कि जिसको जो भी है अपने पैसे से करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अंधी बहरी सरकार है, अगर ये नहीं सुनेगी तो इनको सुनाने का तरीका हमको मालूम है। ये डर गए हैं बैस समाज के लोगों से, इसलिए हमारी आबादी को ये घटा के प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल हमारी आबादी को नहीं घटाया है, राज्य सरकार के खिलाफ जो भी जातियां हैं उनके जनगणना, जातीय जनगणना के आंकड़ा में इन्होंने छेड़छाड़ किया है। चाहे वो सहनी हो, पासवान हो, कोई भी इनके विरोध, सभी जातियों में इन्होंने गड़बड़ी किया। सरकार समर्थन वाली जातियों को छोड़ के हम लोग 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, अगर इसको ये 30 दिसंबर तक अगर पूरा नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय बैस महासम्मेलन ही नहीं, राज्य के सभी बैस संगठनों के साथ तालमेल बैठा के प्रखंड, जिला स्तर पर बैस समाज के 56 उपजातीय के लोग आंदोलन करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। फ्रॉड का जो टैग है वो सरकार को दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसका एक तरीके से सेलिब्रेशन कर रही है भाई, कि नहीं भाई हमने बहुत अच्छा कार्य किया, ऐतिहासिक कार्य किया, और आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला कर रहे हैं। अरे भाई, इनसे पूछिए कि अगर ये ऐतिहासिक काम किए हैं तो नुनिया जाति के लोग, बेलहर जाति के लोग क्यों सड़क पर है, पासवान जाति क्यों सड़क पर है, कुशवाहा जाति क्यों सड़क पर है, अग्री जाति के लोग क्यों सड़क पर है, अति पिछड़ा क्यों सड़क पर है, बैस समाज की 56 उपजातियां क्यों सड़क पर है। ये तो घोटाला करके जनगणना का आंकड़ा को गलत प्रस्तुत करके राज्य की जनता में ये गुमराह करना चाहते हैं कि सरकार की समर्थित फलना जाति मिला के हमारी आंकड़ा राज्य में मजबूत है, हम सरकार बना लेंगे, आप लोग आइए चाहे नहीं आइए। लेकिन आंकड़ा गलत पेश करने से इनका सरकार बनने वाला नहीं है। इनका सब खेल बैस समाज जो है इस बार बिगाड़ देगा और बैस समाज इनको औकात दिखलाने का पूरा दमखम दिखाइएगा। दमखम में तो हम लोग है भाई, बैस समाज दमखम में क्यों नहीं है? चंदा हम ही देते हैं, टैक्स हम ही देते हैं, और धोखाधड़ी मेरे ही साथ हो रहा है। कि इस बार इनकी धोखाधड़ी को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। चलिए, इस बार इनकी धोखाधड़ी को हम ठीक करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कही इन्होंने कि जो सरकार ने जो कार्य किया है ये जातीय जनगणना वाला, यानी कि सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो ये काम सरकार ने कर दिखाया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं जातीय जनगणना को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, धन्यवाद।